हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव्स के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर डेरिवेटिव के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन डेरिवेटिव क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जब चाहें उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आइए एक उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बाइक चाहिए जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। आप जब उस बाइक को लेने शोरूम में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो बाइक अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आपको शोरूम का मैनेजर कहता है कि वो बाइक 2 महीने में आ जाएगा। अब उस बाइक को 2 महीने बाद खरीद सकते हैं, लेकिन आपको शोरूम मैनेजर बताता है क्योंकि उस बाइक का डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि 2 महीने बाद जब वो बाइक मार्केट में आए तो उसकी कीमत 1,20,000 रुपए हो जाए। इस स्थिति में 2 महीने बाद आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसी से बचने के लिए मैनेजर आपको एक सलाह देता है कि आप 1,000 रुपए एडवांस में जमा करा दीजिए, ताकि 2 महीने बाद अगर उस बाइक की कीमत बढ़ भी जाए तो भी आपको वो आज के प्राइस पर ही मिल जाएगा। आपने 1,000 रुपए देकर उस बाइक की बुकिंग करा ली। इसे कहा जाता है बुकिंग अमाउंट या फिर प्रीमियम। इसमें होगा ये कि अब बाइक की कीमत कितना भी बढ़े आपको वो 1 लाख रुपए में ही मिल जाएगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर 2 महीने बाद उस बाइक की कीमत बढ़ने की बजाय अगर घट जाए, मान लेते हैं कि उस बाइक की कीमत 2 महीने बाद सिर्फ 80,000 रुपए हो गई। इस स्थिति में आप उसे 1 लाख में क्यों खरीदेंगे? तो जाहिर है आप इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे। अगर आप बाहर आ गए तो सिर्फ आपको 1,000 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि बुकिंग अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है। फिर भी आपको 19,000 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको वो बाइक मार्केट में सिर्फ 80,000 में ही मिल रहा है। यही है ऑप्शन डेरिवेटिव का मूल कंसेप्ट। ऑप्शन डेरिवेटिव 2 प्रकार का होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? जैसे कि हमने अभी उदाहरण में समझाया था, उसी उदाहरण को हम कॉल ऑप्शन क्या है, हम पहले वाले उदाहरण को ही ले लेते हैं। तो इसमें हुआ दरअसल ये कि जब हमें लगा कि आने वाले वक्त में बाइक की कीमत बढ़ने वाली है, तो एक छोटी सी प्रीमियम चुकाकर हमने उसे आज के प्राइस पर ही बुक कर लिया। इसे ही कहते हैं कॉल ऑप्शन। जिस प्राइस पर हमने उसे बुक किया है इसे कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। अगर उस बाइक का प्राइस 2 महीने बाद सच में 1,20,000 रुपए हो जाता है तो आपको 20,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको वो सिर्फ 1 लाख में ही मिला है, लेकिन अब आप उसे बेचेंगे तो वो 1,20,000 में बिक जाएगा। तो हो गया ना 20,000 का फायदा। ये जो उस बाइक का प्राइस 2 महीने बाद 1,20,000 रुपए हो गया है तो उसे कहा जाता है स्पॉट प्राइस। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑप्शन खरीदता है उसे ऑप्शन होल्डर कहा जाता है, और जो ऑप्शन बेचता है उसे ऑप्शन राइटर कहा जाता है। इस कंसेप्ट को आप एक शेयर में भी लगा सकते हैं। जब आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस कुछ महीने बाद बढ़ने वाला है तो उस शेयर को आज के प्राइस पर, जिसे कि स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है, उस दिन खरीदने के लिए बुक कर सकते हैं। अगर सच में उसका प्राइस उस दिन बढ़ा, यानी कि स्पॉट प्राइस बढ़ा, तो आपको फायदा होगा, और नहीं बढ़ा तो आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट का ही लॉस होगा। जैसे कि मान लीजिए रिलायंस के एक शेयर का मूल्य आज की डेट में 1,000 रुपए है, और आपको लगता है कि 3 महीने बाद उसकी कीमत 1,500 रुपए हो जाएगी। तो आप पूरे 1,000 रुपए देकर शेयर खरीदने की बजाय सिर्फ 100 रुपए देकर उसे 3 महीने बाद खरीदने के लिए बुक करा लेंगे। अगर 3 महीने बाद उस शेयर का दाम सचमुच 1,500 रुपए हो गया तो 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए आपने बुकिंग अमाउंट भरी है और 1,000 रुपए पर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, यानी कि आपका कुल 1,100 रुपए जाएगा। अगर उस शेयर का दाम 1,500 रुपए हो जाता है तो फिर भी आपको 400 रुपए का फायदा होगा। लेकिन जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने उस शेयर की बुकिंग कराई है, अगर स्पॉट प्राइस उससे भी नीचे चला जाता है, यानी कि आपने 1,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली है, लेकिन 3 महीने बाद अगर उसका स्पॉट प्राइस 500 रह जाता है तो जाहिर है आप उसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि
अगर आप उसे खरीदेंगे तो आपको 600 रुपए का लॉस होगा, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा तो आपको ऐसे में सिर्फ 100 रुपए का ही लॉस होगा। उम्मीद है इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। आइए अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं। अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में हमारा फायदा होता है। इसे इन द मनी या ITM कहते हैं। अगर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बराबर रहता है तो उस स्थिति में तो हमें सिर्फ बुकिंग अमाउंट का लॉस होगा, क्योंकि बुकिंग अमाउंट का पैसा तो वापस नहीं होता। इसे ATM यानी कि एट द मनी कहा जाता है। अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम भी होता है तब भी हमें अपनी बुकिंग अमाउंट का ही लॉस होगा, क्योंकि तब हम उसे खरीदेंगे ही नहीं। इस स्थिति को आउट ऑफ द मनी यानी कि OTM कहा जाता है। लेकिन अगर स्पॉट प्राइस उतना ही बढ़ता है जितना कि स्ट्राइक प्राइस में बुकिंग अमाउंट जोड़ने पर होता है तो आपको ना फायदा होगा और ना ही लॉस। इसे ब्रेक इवन कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि पुट ऑप्शन क्या है। इसी बाइक वाले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अब आपके पास बाइक पहले से है और आप उसे 2 महीने बाद 80,000 में बेचने वाले हैं, लेकिन आपको लगता है कि अभी 2 महीने का समय है, क्या पता इतने समय में गाड़ी खराब हो जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो टूट जाए, तो जाहिर है ऐसे में वो 80,000 में तो नहीं बिकेगा। ये सोचकर आप 1,000 रुपए में गाड़ी का बीमा करा लेते हैं, और अगर गाड़ी 2 महीने के अंदर कभी भी खराब होता है तो बीमा कंपनी आपको उतने पैसे देगा। इसमें होगा ये कि अगर सही में इन 2 महीनों के अंदर आपका गाड़ी खराब होता है तो आपको 80,000 रुपए का तो बीमा कंपनी वाले से ही मिल जाएगा। आपके पास बाइक तो है ही, अगर आप उसे कबाड़ में भी बेचेंगे तब भी कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाएगा। और अगर आपकी बाइक खराब नहीं होती है तो आपको उतना ही लॉस होगा जितना कि उस बीमा का प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट वापस नहीं होता। कुल मिलाकर यही इसका बेसिक है। इसको अगर आप एक शेयर मार्केट के उदाहरण से समझना चाहते हैं तो पुट ऑप्शन लोग तब खरीदता है जब उसे लगता है कि शेयर का प्राइस भविष्य में गिरने वाला है, यानी कि कॉल ऑप्शन में आपका फायदा तब होता है जब उस चीज का दाम स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता है, लेकिन पुट ऑप्शन में स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से जितना नीचे जाता है उतना ही फायदा होता है, क्योंकि आपने उसे इसलिए खरीदा है क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो उस स्थिति में आपको उतना ही लॉस होगा जितना का आपने बीमा लिया था। उम्मीद है आपको ऑप्शन डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल बेस्ट ऑफ लक ट्रेडर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।